2026 में 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है कि इंग्लिश के पेपर में कैसे लिखेंगे। कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ नहीं आता है इंग्लिश में, मतलब जीरो लेवल है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के पेपर में कैसे आप जीरो से लेकर के हीरो तक उठोगे। क्योंकि पिछला साल बहुत सारे स्टूडेंट को इंग्लिश में कुछ नहीं आ रहा था, फिर भी इंग्लिश के पेपर में आप यकीन मानोगे 99 नंबर तक लेकर के आया है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है आप पहले ही डिकोड कर लोगे, पहले ही पता हो जाएगा कि अच्छा हम बोर्ड एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम हॉल में बैठ जाएंगे, पेपर मिलेगा और ये चीज पूछा जाएगा, आप पहले ही पता कर लेंगे तो वहां जाकर के सिर्फ लिखना है, ठीक है, बाकी नंबर आ जाएगा। तो आज मैं सारा कुछ डिकोड करके बताने वाला हूं, मतलब जीरो से लेकर के कैसे आप 95 प्लस मार्क्स तक पहुंचोगे। देखो आज के इस वीडियो को आप समझ लिए ना अच्छे से, तो 95 से लेकर के 100 के बीच में आपका नंबर इंग्लिश में कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि आज मैं पहले ही बता दूंगा कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, कैसे तैयारी करनी है, कैसे ट्रिक से सारा कुछ बना देना है, ठीक है। तो एक एक करके हम समझेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि देखो आपका 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता है। अब ये भैया इनमें नया बात कौन है, 100 मार्क्स का होता है 100 नंबर का, ये हमको भी पता है, लेकिन आगे जो मैं चीजें बताने वाला हूं ना, ये आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा, है ना। तो समझते हैं। 50 नंबर का 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होता है और 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ये भैया यहू में नया बात नहीं है ना। देखो आगे नया बात है, ध्यान से देखो। 50 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव होता है इसको अभी छांट करके चलो, इस पर हम आएंगे क्योंकि इसके लिए ही इतना तामझाम हुआ है, ठीक है। 50 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको यहां समझ करके पहले खत्म करते हैं, ठीक है, कैसे आप बनाओगे, उसके बाद हम सब्जेक्टिव पर आएंगे। क्योंकि आपसे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 1 से लेकर के 100 तक, उसके बाद सेक्शन बी में, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 100 तक रहता है, 50 को बनाना होता है। सेक्शन बी में आपका सब्जेक्टिव होता है, 2 पार्ट में आपका इंग्लिश का पेपर डिवाइड रहता है, ठीक है। अब आता है पहले ऑब्जेक्टिव पर, तो ऑब्जेक्टिव आपसे 100 पूछा जाएगा, मतलब 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। दुगुना आपसे रहेगा भैया, बिल्कुल रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है ना। तो 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। इसमें 1 से लेकर के नंबर 1 ऑब्जेक्टिव से लेकर के 60 तक ऑब्जेक्टिव आपके ग्रामर सेक्शन से होंगे। मतलब ग्रामर से लेके 60 गो ऑब्जेक्टिव ग्रामर से आपका पूछा जाएगा, जिसमें से बनाना कितना है वो आप पर डिपेंड करता है ना। मैं बताऊंगा कि कितना बुक से बनाना है, कितना ग्रामर से, और सॉर्ट आउट करके 50 में 50 को ठोकना है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अब 61 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 60 तक ग्रामर से, मतलब 60 गो ऑब्जेक्टिव शुरुआती के ग्रामर से रहेगा। और 61 से लेकर के 100 तक, मतलब 40 गो ऑब्जेक्टिव, 40 को ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा आपके बुक से रहेगा। बुक में कौन सा बुक भैया, तो रेनबो प्लस स्टोरी ऑफ इंग्लिश, 2 बुक रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा ऑथर का नाम पूछ दिया जाता है, कोई कोई बुक दे देगा और बोलेगा इसका ऑथर का नाम बताइए, है ना। तो रेनबो जो आपका ये वाला बुक है और स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो आपका ये वाला बुक है, ठीक है। ये दोनों बुक से 40 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक है भैया, क्लियर है। और 1 से लेकर के 60 तक जो ग्रामर पूछे जाएंगे वो ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक से रहेंगे सवाल। लेकिन भैया जी हमको बनाना कितना है, तो देखो मैं आपको दावा ठोक करके बोलता हूं कि सबसे पहले आप पहुंचना 60 नंबर पर, 61 नंबर पर, ठीक है। 61 नंबर तक आप पहुंचना और 61 से लेकर के 100 के बीच में 40 को जो आपका ऑब्जेक्टिव बुक से रहेगा ना, इसमें कितनों कम बनाइएगा ना तो 30 बन जाएगा आराम से। कितना बन जाएगा भैया, 30 बन जाएगा। ग्रामर में पहले नहीं फंसना है क्योंकि बहुत सारा तामझाम और बहुत सारा रूल लगाना पड़ता है ग्रामर में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बुक सेक्शन से बनाना है, यहां पर टिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आना है ग्रामर में, ठीक है भैया। ग्रामर में 1 से लेकर के जो 60 तक आपका ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ध्यान से सुनना, अगर आपका इंग्लिश लेक है, कमजोर है, इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि बिहार बोर्ड के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश में बहुत कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है ना। तो वो कैसे बनाएंगे उसके लिए सारा ट्रिक मैं बता रहा हूं। 30 यहां से आप बना देंगे, 30 बन जाएगा भैया, बिल्कुल बन जाएगा। आप दीपक भैया से पढ़ रहे हैं, इस चैनल पर आए हैं, यहाँ सब कुछ सिखा करके एग्जाम में भेजा जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। कंधा पर हाथ रख के एग्जाम में कैसे जाना है सब कुछ बताएंगे, एग्जाम के दिन तक गाइड करेंगे, सारा कुछ देंगे, एग्जाम में जाकर के टहलका मचा देना, ठीक है। तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए और लाइक करने के क्या लोगे, है ना, लाइक कर दीजिए, नीचे लाइक का बटन होगा उसको दबा दीजिए। आइए समझते हैं। 30 गो यहां से बन गया भैया। अब बनाना कितना है, 50 गो बनाना है, 100 गो में 50 गो।
30 को बन जाएगा। अब हमको रिक्वायरमेंट पड़ा 20 ऑब्जेक्टिव का। अब 20 में हम कहां बनाएंगे, तो 1 से लेकर के 60 तक के बीच में बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो 20 में जो ऑब्जेक्टिव हमको बनाना है ना, इसमें लगभग 6 से 7 ऑब्जेक्टिव, ध्यान से यहां सुनो, 6 से 7 ऑब्जेक्टिव एकदम बउआ वाला रहेगा, मतलब छोटा छोटा। एड्रेस का स्पेलिंग पूछ देगा, 4 गो एड्रेस लिखा रहेगा ऑप्शन में ABCD करके, उसमें कोई एगो सही होगा तो स्पेलिंग वाला रहेगा, है ना। इसके अलावा सिनोनिम्स एंटोनिम्स रहेगा, हल्का हल्का, है ना, डे के नाइट ऐसे वाला एंटोनिम्स रहेगा, विलोम शब्द बनाना तो ये बना देना। इसके अलावा भी बहुत सारा इजी रहता है, आसान रहता है, जो 6 गो से 7 गो पूछा जाता है 1 से लेकर के 60 के बीच में। तो 6 से 7 मान लेते हैं, 5 भी यहां से बना लेते हैं, ठीक है, यहां से 5 बना लेते हैं तो यहां पे जोड़ दो, 30 + 5 कितना हो गया, 35 गो हो गया। अब हमको क्या जरूरी पड़ा, 15 गो और, ठीक है। तो 15 के लिए बताओ हम ग्रामर के उतना सारा रूल काहे पढ़ेंगे, है ना, समझो में नहीं आएगा, घिचपिच हो जाएगा, तो खिचड़ी नहीं करना है। यहाँ पे देखो 15 नंबर हमको और चाहिए, तो 15 मार्क्स के लिए हम ग्रामर के गिना चुना टॉपिक पढ़ेंगे। तो 6 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ग्रामर के मैंने बताया है, बहुत सारे वीडियो में आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च करोगे ग्रामर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बाय दीपक भैया, है ना, वहां पे सबसे ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने ग्रामर के 7 से 8 9 10 इंपोर्टेंट टॉपिक बताया है ना, जिसमें से 6 इंपोर्टेंट टॉपिक मैं अपने नोट्स में कवर किया हूं। तो ये अगर आप पढ़ लेते हो ना तो आपका ग्रामर खलास हो जाएगा, है ना, और आराम से 20 से 25 नंबर, 60 में से 20 से 25 नंबर आपका बन जाएगा। लेकिन बनाना कितना है, बनाना 15 है भैया, है ना, 15 बनाना है। तो देखो यहाँ पे हो गया 50। अब 50 बनाने के लिए 15 के लिए हम पूरा ग्रामर काहे पढ़े, है ना, और सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है। तो ये सारा चीज है ऑब्जेक्टिव का गेम। अब हम आते हैं सब्जेक्टिव पर। उम्मीद है सारी चीजें आपने समझ लिया होगा, है ना। अब आते हैं सब्जेक्टिव पर, क्या क्या बनाना है। ऑब्जेक्टिव 1 से 50 तक हम सक्सेसफुली बना लिए, है ना। इसमें मैं आपका हेल्प करूंगा, आपको डरना नहीं है, हम है ना आपके साथ, हम आपका हेल्प करेंगे ऑब्जेक्टिव बनाने में, सब्जेक्टिव बनाने में। तो ऑब्जेक्टिव का गेम खत्म हो गया। देखो सिंपल सा एक बार फिर से समझ लेते हैं। 30 आपके बुक से बन जाएगा, 100% बनेगा, हम आपके साथ है, ठीक है। 5 इजी वाला पूछेगा, 7 से 8 रहता है, 5 बना देना है, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। 35 हो गया। 15 के लिए पूरा ग्रामर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, 6 से 7 इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, 15 ग्रामर आराम से बन जाएगा, 30 35 बन जाएगा, ठीक है, 25 30 35 आराम से बन जाएगा। लेकिन 15 हमको बना देना है इजी वाला। 50 हमारा सक्सेसफुल ऑब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव में आते हैं जहां से हमारा मेन नंबर उठता है ना। ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 उठाएंगे, एक नंबर भी कम नहीं होने देंगे, है ना। पिछले साल 99 लाया था, लेकिन इस साल कितना लाना है, 100 में 100 मार्क्स लाना है। अब आते हैं सब्जेक्टिव में भैया। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्टिव में कुछ इस प्रकार है, दिया हुआ है ना। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे 35 लिखा है, लेकिन हम आपको 50 का समझा देते हैं लगे हाथ, है ना। पहले हम 35 का समझाने वाले थे, लेकिन 50 मार्क्स का, 50 का आप ऑब्जेक्टिव समझ लिए, 50 का आप सब्जेक्टिव समझिए। यहाँ पे पहला नंबर पे पूछा जाएगा, जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे और सब्जेक्टिव मतलब सेक्शन बी में 100 पूरेगा ऑब्जेक्टिव, 100 नंबर, ठीक है, वैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपसे मुलाकात करेगा ए से, है ना। अब ऐसे में क्या कहेगा, तो कोई 5 गो टॉपिक दिया रहेगा, 8 नंबर का ऐसे आपसे पूछा जाता है, ठीक है, 8 मार्क्स का पूछा जाता है। 5 गो टॉपिक दे देगा पोवर्टी, टेलीविजन, है ना, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मोबाइल, ठीक है, ये सारा चीज 5 गो मतलब टॉपिक पूछ देगा, लाइब्रेरी, अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें से कोई एक पर बनाना है, ठीक है, कोई एक पर बनाना है और 8 नंबर सक्सेसफुली यहां से उठा लेना है। अब देखो यहाँ पे 8 में 8 मिलता नहीं है, लेकिन जो हम आपको ट्रिक प्रोवाइड करेंगे ना, उसमें 8 में 8 नंबर मिलेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है, आधा भी नहीं कटेगा, एक का बात ही छोड़ो। तो 5 को पूछा जाता है, कोई एक पर आपको लिखना होता है। कितना शब्द में लिखेंगे भैया, तो 150 से 200 शब्द में, कितना, 150 से 200 वर्ड में लिखना है। पन्ना की बात करें भैया तो 1.5 से 2 पन्ना में, 1.5 से 2 पेज में, सॉरी, ठीक है, 1.5 से 2 पेज में आपको ये ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के आपको 8 नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बात आता है कि भैया हमको तो इंग्लिश आता ही नहीं है, कैसे हम ऐसे लिखेंगे, तो बताएंगे, बने रहो वीडियो में, ठीक है। दूसरा जो हमारा है, जैसे ही आप ऐसे बनाओगे, दूसरा चीज आपसे पूछेगा कि एक्सप्लेनेशन बनाइए ना भैया, एक्सप्लेनेशन बनाइए ना दीदी। ऐसे तो आप बना लिए, एक्सप्लेनेशन बना करके दिखाइए, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, जो प्रोज सेक्शन से होगा। प्रोज सेक्शन मतलब क्या भैया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लेकर के
अ मैरिज प्रपोजल तक जितने भी चैप्टर है 11 चैप्टर आपका प्रोज सेक्शन में आता है। ठीक है, मतलब कहानी ये से निबंध ये सब है ना। अब देखो प्रोज सेक्शन से आपसे एक्सप्लेनेशन पूछेगा, कोई आपको 4 लाइन देगा 4 गो पार्ट से, है ना, 2-2 लाइन 1-1 लाइन दे देगा, 4 गो एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, कोई एक ऊपर आपको एक्सप्लेन करना है, मतलब उस लाइन से आप क्या समझ रहे हैं यह 7-8 लाइन में लिखना है। ठीक है, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आता है कैसे लिखेंगे बताएंगे। ठीक है, तीसरा नंबर पर पूछा जाएगा एक्सप्लेनेशन, जो पोइट्री सेक्शन से होगा। पोइट्री सेक्शन मतलब क्या भैया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लेकर के माई ग्रैंड मदर हाउस तक जितने भी आपका पाठ है, कविता है, ठीक है, बोल सकते हो आप, कविता है, वो आपका पोइट्री सेक्शन है। ठीक है, अब उसमें से 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, कोई 4 को कविता में से 2-2 1-1 लाइन देगा, है ना, 4 को दिया जाएगा, कोई एक ऊपर आपको बनाना है, एक्सप्लेन करना है, 4 मार्क्स सक्सेसफुली यहां से मिल जाएगा। ध्यान रहो यहाँ पे 8 में 8 नहीं मिलेगा, 7 मिलेगा, 6 मिलेगा और उससे कम मिलेगा आप अपने से लिखोगे तो। लेकिन हम जो ट्रिक देंगे ना, आपको इंग्लिश नहीं भी आता है, बोले ना 0 आता है, फिर भी आप 8 में 8 उठाओगे, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब आते हैं लेटर एप्लीकेशन पर। अब लेटर एप्लीकेशन में देखे भैया तो 5 नंबर का पूछा जाता है, 2 गो पूछेगा, एगो रहेगा लेटर, एगो रहेगा एप्लीकेशन। अगर रिश्तेदार दोस्त ये सब को कह रहा है तो इनफॉर्मल लेटर हुआ, है ना, उस लेटर में समझ लेना आप। एप्लीकेशन का बात करें तो कोई अधिकारी को लिखना है, कोई आवेदन पत्र देना है प्रधानाध्यापक को, उसको एप्लीकेशन हम लोग बोल सकते हैं, है ना, या बोलेंगे। या 5 नंबर का पूछेगा, 2 गो रहेगा, कोई एगो पर बना देना है और 5 में 5 यहां से उठा लेना है। लेकिन एक बात, 5 में 5 यहां भी आपको नहीं मिलता है, यहाँ पे आप फॉर्मेट गलत कर लेते हैं या थोड़ा बहुत वर्ड कोई और डाल देते हैं, क्योंकि आप देखो अधिकारी को लिख रहे हो तो थोड़ा इज्जत वाला शब्द इस्तेमाल करोगे ना, है ना। तो यहाँ पे 5 में 5 ना मिल करके आप कितनों भी सही लिखोगे, वर्ड आपका अप्रोप्रिएट नहीं रहा तो 5 में आपको 4 मिलेगा, 3 मिलेगा। लेकिन हम जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट देंगे, इंग्लिश नहीं आता है फिर भी आप 5 में 5 बना देंगे। ठीक है, 5वां नंबर बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा आपके रेनबो पार्ट 2 से। ठीक है, ये वाला बुक से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर बात करें भैया तो 10 को पूछा जाएगा, जो आपके प्रोज सेक्शन पोइट्री सेक्शन मिला करके होगा, है ना। 10 को पूछा जाएगा, कोई 5 को बनाना है, एगो क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 5 दूना 10 नंबर यहां से आप ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सही लिख देते हो तो 10 में 10 मिल जाएगा, यहाँ पे नंबर नहीं कटता है। अब बात आता है 6 नंबर में भैया क्या पूछेगा, तो 6 नंबर में 6 चीज पूछा जाएगा। 6 चीज क्या रहेगा भैया, तो देखो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा समरी, जो आपके प्रोज सेक्शन से रहेगा, पोइट्री सेक्शन से रहेगा, है ना। इसके अलावा पूछा जाएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कुछ क्वेश्चन, इसके अलावा मिलान पूछा जाएगा, है ना, प्रोज सेक्शन से, पोइट्री सेक्शन से, और उसके अलावा ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। लेकिन हमको फंसना नहीं है और नहीं ज्यादा दिमाग लगाना है। क्या करना है, तो सबसे पहला जो काम करना है आपको वो है मैचिंग, है ना, मैचिंग करना है। यहाँ पे छूट गया था, मैचिंग करना है, मतलब आपको चैप्टर नेम और राइटर के नाम दिया रहेगा उसमें मिला देना है। अब इतना काम तो कोई भी कर सकता है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि 12th इंग्लिश चैप्टर एंड राइटर नेम ट्रिक बाय दीपक भैया, एकदम मजेदार ट्रिक से हम याद करवा दिए है चैप्टर और राइटर का नाम, है ना। तो जाकर के उसको देख सकते हो। यहाँ पे देखो मैचिंग करना है या आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, महात्मा गांधी है ना। वैसे ही भारत इज माई होम के डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तो ऐसे ही मिलाना होता है, सामने सामने ए बी लिख देना। तो यहाँ 2 गो पूछा जाता है, एगो प्रोज सेक्शन से, एक पोइट्री सेक्शन से। ठीक है, तो 10 नंबर यहां से, 15 नंबर का होता है 6 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, 15 नंबर का होता है तो 10 नंबर मिल जाएगा। पोइट्री सेक्शन से एक मिलान कर देना तो 5 नंबर यहां से, और प्रोज सेक्शन से एक मिलान कर देना तो 5 नंबर यहां से। लेकिन अभी भी 5 नंबर हमको लाना है, वो कैसे लाएंगे तो हम आपको बताते हैं। या तो आप समरी लिख देना, है ना, कोई एक पाठ पर समरी लिख देना, दिया रहेगा 3 गो प्रोज सेक्शन से, 3 गो पोइट्री सेक्शन से, कोई एक पर समरी लिख देना, 5 नंबर उठा लेना, 5 में 5 क्लियर हो जाएगा, 15 नंबर, है ना। 6 पूछा जाएगा, कोई 3 गो बनाना होता है ना। या वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कोई क्वेश्चन बना देना अगर आपको आ रहा है तो, या ट्रांसलेशन बना सकते हो अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो कोई भी बना देना। सबसे पहले 2 गो मैचिंग कर देना, 10 नंबर उठा लेना, और एगो के लिए देख लेना क्या बनाना है ना। 15 में 15 यहां से मिल जाएगा। इसका उपाय भी हम बताएंगे कैसे होगा। ठीक है, अब मेन बात यह है कि आपको तो इंग्लिश आता नहीं है, 150-200 वर्ड में आप ऐसे कैसे लिखोगे, एक्सप्लेनेशन कैसे बनाओगे। तो पिछले साल जिस स्टूडेंट का 99 मार्क्स आया था, 97 मार्क्स आया था इंग्लिश में, जबकि उसको इंग्लिश कुछ नहीं आता था, फोन पर गाइड किए थे, एक एक पीडीएफ, एक एक नोट्स दिए थे, वहां से उसका सारा मार्क्स आया। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। वैसे यूट्यूब पे भी काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो देखो मेरा एक धमाका नोट्स है, ठीक है,
हर साल इसमें से क्वेश्चन लड़ता है, ठीक है। और इस साल 100% क्वेश्चन इसी के अंदर से पूछे जाएंगे। ये मैं आपको चैलेंज देता हूं, एग्जाम बाद प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। आप ऐसे का 2 ट्रिक याद करोगे, दुनिया के कोई भी ऐसे आपसे बन जाएगा, है ना। आप बना दोगे 2 ट्रिक याद करके। 2 ऐसे का मैं फॉर्मेट दूंगा, दुनिया को कोई भी टॉपिक पर ऐसे पूछे आप उसको लिख दोगे, है ना। इसका प्रूफ देखने के लिए आप 2 ट्रिक को याद कर लो और पिछले साल का कोई भी ऐसे आप बना दोगे, है ना। अब एक्सप्लेनेशन का बात करें तो एक एक्सप्लेनेशन का ट्रिक देंगे, एक एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट देंगे। आप प्रोज सेक्शन हो, पोइट्री सेक्शन हो, कोई भी चैप्टर से पूछे आप उसको रगड़ दोगे, है ना। लेटर एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट देंगे, कोई भी लेटर एप्लीकेशन पूछे आप बना दोगे। शॉर्ट क्वेश्चन गेस करके देंगे, 100% क्वेश्चन उसी के अंदर से आएंगे, आप आराम से लिख दोगे और बिल्कुल आसान भाषा में रहेगा, है ना। 6 चीजें जो पूछा जाता है, मैचिंग ट्रिक मैंने यूट्यूब पे बता रखा है। समरी, स्टोरी ऑफ इंग्लिश और ट्रांसलेशन बनाने का धमाकेदार ट्रिक आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा, है ना। आराम से आप बना सकते हो। आपको ग्रामर थोड़ा भी नहीं आता है, मतलब 0 आता है, ग्रामर में कुछ नहीं आता है, जिंदगी में आप ग्रामर नहीं पढ़े हो, 6 टॉपिक को ऐसे समझा देंगे जैसे मक्खन जैसा समझ जाओगे, है ना। तो 6 टॉपिक से आप पूरा ग्रामर बना दोगे। आपका इंग्लिश में 99 क्या 100 में 100 मार्क्स आएगा। अगर आपका राइटिंग सही है और उस नोट्स को पूरा पढ़ लिए तो 100 में 100 मार्क्स कोई नहीं रोकेगा। नोट्स को कैसे लेंगे भैया, तो ध्यान से यहाँ पे देखो, ठीक है। इस वीडियो के नीचे और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगा, है ना। इंग्लिश नोट्स करके लिंक होगा, उस लिंक पर टैप करना है और 3-4 पेज देख लेना है कि नोट्स कैसा दिखेगा, नोट्स में क्या क्या मिलेगा, ठीक है। वहां पे पढ़ लेना है, 3-4 पेज देख लेना है। और छोटा सा प्राइस रखा गया है ताकि आप सीरियस होकर के पढ़ाई करो, है ना। और नोट्स को बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा लगा है। बिहार बोर्ड के दिग्गज टीचर से हम उस नोट्स को वेरीफाई करवाए हैं कि इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जितने भी सारी चीजें दिए गए हैं, क्या इस पे फुल मार्क्स मिलेगा या नहीं, है ना। ये सारा चीज सही है या नहीं, है ना। तो ये सब चीज में बहुत ज्यादा पैसा लगा है, तो थोड़ा सा छोटा सा चार्ज आपसे लिया जा रहा है। हम कोई कोर्स नहीं बेच रहे हैं आपको, है ना। कोई आप कोर्स वगैरह मेरा नहीं है, मैं सारा कुछ यूट्यूब पे ही करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो नोट्स का छोटा सा प्राइस है, कितना है भैया, तो 89 रुपीज, ठीक है। आप उस लिंक पर टाइप करोगे तो वहां पे दिखेगा आपको 149 रुपए, ठीक है। लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, शुरुआती के 400 स्टूडेंट का सिर्फ और सिर्फ 89 में मिलेगा। लेकिन लिंक पर जाओगे तो 149 लिखा रहेगा और बगल में 99 आपसे वहां पे पे करने के लिए बोलेगा। लेकिन इतना पेमेंट करना नहीं है, आप लोग मेरे बहुत दिल के करीब हो, तो आपको एक कूपन कोड देता हूं, 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। इस कूपन कोड को आप यूज करना, exam10 EXAM10। इस कूपन कोड को आप लगा देना, कैपिटल लेटर में एग्जाम और सटा करके 10, exam10, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 89 रुपए में, सिर्फ 89 रुपीज में आप उस वहां पे पेमेंट करके, जैसे ही आप पेमेंट डन करोगे आपके फोन में नोट्स डाउनलोड हो जाएगा। कोई भी दिक्कत आती है, नंबर दिया गया है, फोन नंबर, यहां से भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके नोट्स ले सकते हो, कोई दिक्कत कहीं से नहीं होगी, ठीक है। और इंग्लिश की तैयारी में एकदम गर्दा उड़ा देना है, इंग्लिश में 100 में 100 लेकर के आना है, डरना तो बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश आता है तो भी, नहीं आता है तो भी, हम है ना, सब कुछ हो जाएगा। नोट्स को आप ले लीजिए 89 रुपए में। ना ही आप कोई कोचिंग पढ़ सकते हैं, ना ही आप कोई बुक खरीद सकते हैं, लेकिन 89 रुपए में आप पूरा इंग्लिश का तैयारी कर सकते हैं। कहीं से कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा, सारा का सलूशन उसमें दिया गया है। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय। नीचे लिंक है नोट्स का, चेकआउट जरूर करना, ठीक है।